जय सच्चिदानंद। और भी हम सोचेंगे कि मन को किस तरह समझाया जा सके। मन अभी इतना सूक्ष्म नहीं बना होता है, तब उनको बौद्धिकता से, प्रज्ञा से उनको समझाया जा सकता है और उनके उपचार भी किए जा सकते हैं। आप थोड़ा विचार करें तो तथ्य स्पष्ट हो जाएगा। तब हम देखेंगे कि हमें ज्ञान की आवश्यकता क्यों है। हमारी भावनाएं, काम, क्रोध आदि विकार या हमारे मन में जो दूसरे प्रेम आदि भाव है, इन भावों को भी हम आंखों से देख सकेंगे? नहीं देख सकते। प्रेम भावना है, क्रोध भावना है, काम क्रोध है, वो दिखाई नहीं देता है। किसी को प्रेम से देखो और दूसरे की भावना इतनी शुद्ध होती है, तब वो समझ सकता है, देख नहीं पाता। इनको आप किन आंखों से देखेंगे, किन यंत्रों से देखेंगे? कोई उपाय नहीं। आपके प्रति मेरे मन में द्वेष है या प्रेम, इन माताओं के प्रति मेरे मन में श्रद्धा का भाव है, वो कैसे हम अनुभव करेंगे? भीतर क्रोध, प्रेम, करुणा, दया के जो भाव है, इनका आप अनुमान नहीं कर सकते। मैं न उन भावों को देख सकता हूँ और न अनुमान कर सकता हूँ, किंतु उनका अनुभव कर सकता हूँ। मेरे मन में प्रेम है तो प्रेम का अनुभव करता हूँ, क्रोध है तो क्रोध का अनुभव करता हूँ। ये अज्ञात है पर अज्ञेय नहीं है। धर्म और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में यही बात समझ लेनी चाहिए। इसका मैं अनुभव करता हूँ। इस ज्ञान को शास्त्र की भाषा में अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। जब साक्षात्कार मेरे को होने लगा, जब इनकी बाबत अंतर जगत में मनोमंथन के रूप में उभरने लगी, ये प्रेम है, ये क्रोध है, तिरस्कार है, जो जो भावना मन के अंदर उभरने लगती है, उनके परमाणु है। मगर हमारा मन अणु को भी नहीं पहचानता है, तो परमाणु तो उनसे भी सूक्ष्म है और इन सबके परमाणु है। अब ऐसे यंत्र बहिर्जगत में या वैज्ञानिकों में उपलब्ध नहीं है कि हम उनको पहचान पाए। क्लियन फोटोग्राफी है, कल जिस तरह हमने उनकी चर्चा की क्लियन फोटोग्राफी की, वो उपलब्ध है, मगर वो भी देखा तो नहीं जा सकता। यंत्र के सिवा वो भी हम पहचान नहीं सकते। तो बिना यंत्र से उनका अनुभव कैसे किया जाए? जब इन पर गहराई से मनोमंथन होने लगा, तब एक अलग प्रकार सा भाव हृदय में प्रकट होने लगा और यही भाव जब ईश्वर के साथ तालमेल होके वापस आने लगा, तभी प्रज्ञा में ऐसा भाव आया कि ये जो परमाणु है उनको हृदय में अनुभव कर सकते हैं, मगर बाह्य जगत में अनुभव करना हो तो एक नया विज्ञान बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है, ये विज्ञान को कैसे बढ़ावा देना है? कई दिनों के मनोमंथन के बाद
की वाइब्रेशन शिविर प्रकट होने लगी कि ये अनुभव, अनुमान नहीं, अनुभव होता है। इस परमाणुओं को थोड़ा गट करने के बाद जब आपके हाथों पर, क्योंकि हाथ आपके हैं, अनुभव करने वाला मन भी आप हो, इस दोनों का जब संयोजन होता है तब मन परमाणुओं को अनुभव कर सकता है। आंतर जगत में वो अति सूक्ष्म रूप है, मगर बाह्य जगत में जैसे हमारे हाथों पर हम लेते हैं तब इस प्रकृति के साथ उनका तालमेल होता है। तो पंचभूतात्मक उनके अंदर से जब ये भावना है बाहर प्रकट होने लगती है तब उनका आणविक चेंज होने लगता है, परमाणुओं से अणु में ट्रांसफर होता है, क्योंकि ये पंच महाभूत ये अणु से बने हैं। मन परमाणु से बना है, मगर जो हमारी इंद्रियां हैं वो अणु से बनी है, इसलिए उनको थोड़ा स्थूल किया जाता है। इस पंच महाभूतों के साथ कनेक्शन होने से उनका आणविक चेंज हो गया, परमाणु से अणु बने। और जब अणु से भी प्राण के ऊपर के छोर की ओर जब उनका कनेक्शन करवाया जाता है तब मन उनका अनुभव कर सकता है। ये मैंने आपको अति सूक्ष्म बात कही कि मैंने ये कैसे बनाया। परमात्मा की आज्ञा से जब ये बाह्य जगत में वाइब्रेशन स्पंदन के द्वारा प्रकट होने लगा तो उनका आणविक चेंज करना पड़ता है। जिस तरह आपके मन में घी की कल्पना है, दूध है आपके पास, मगर घी आपको बनाना है या तो घी खाने की इच्छा है तो आपको पहले दूध को छाछ डालने के बाद उनको तोड़ना पड़ता है, तब वो दही कण के रूप में प्रकट होता है। कहीं लाखों बेकरियां जन्म लेते हैं और ये बेकरियां इनको तोड़ने की प्रक्रिया कर, दूध को तोड़ने की प्रक्रिया ये बेकरिया करते हैं। जब दही जम जाता है तब उनको वलोया जाता है, तो उनको फिर ये से परमाणु से अणु के रूपांतर होता है। जब उनको वलोते हो तो अति सूक्ष्म दही कितना गाढ़ा होता है, बाद में छाछ कैसी हो जाती है। एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। जब इनके बाद मक्खन होता है तब मक्खन को तपाया जाता है, तब और भी परमाणु से फिर भी उनका रूपांतर होता है आणविक चेतना में, तब वो शक्ति में रूपांतर हो जाता है। गर्म होता है, हीट पकड़ता है, उनका पूरा बाष्प हो जाता है, तो वो शक्ति के रूप में घी बनता है। ये प्रोसेस हम जानते हैं, इसलिए मैंने कहा कि यही अति सूक्ष्म शक्तियों को परमाणु से आणविक और आणविक से ऊपर के प्राण तत्वों को और भी गट करके हाथ से ऊपर की ओर जब उसको स्थिर किया जाता है तब जाके आप उनका अनुभव करने लगते हो। ये अनुभव शब्द इसलिए आया, अनुभव करने वाला कौन है? मन है। मन अभी स्थूल है, इसलिए उनको गट करके आपको बताया गया। आप जैसे मन से सूक्ष्म होते चले जाएंगे वैसे वैसे इनको भी छोड़ना पड़ता है। अब ये छोड़ने के बाद जब उनके हृदय में आप उनको प्रविष्ट करवाते हो तब आप रोम रोम से उनका अनुभव कर पाते हो। जय श्री राम।